अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज आपको मैं रिव्यू देने लगी हूँ पैकेजेस मॉल के अंदर रफ़ी पीर थिएटर वालों ने जो था वो पपेट फेस्टा जो था वो अरेंज किया था। और ये इसका बाहर का आउटलुक था और इसके अंदर ऑप्शन ये थी कि यहाँ तो आप पे करके अंदर चले जाएं या फिर जो आपने शॉपिंग की है पैकेजेस मॉल से उसकी स्लिप दिखाकर जो है वो आप अंदर जा सकते थे। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि आपने जितने की भी शॉपिंग की है मतलब ज़रूरी नहीं कि उस पर एक बंदा या दो बंदे जा सकते थे, आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो अंदर जा सकते थे। और बच्चों के लिए ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो थी वो चीज़ थी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो पपेट्स वगैरह से इतने रिकग्नाइज नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि पपेट्स क्या होते हैं, इनकी ट्रेडिशनल स्टोरीज़ क्या हैं, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे कल्चर के अंदर, हमारे ट्रेडिशन के अंदर। और उन्होंने डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट मेल फीमेल कार्टून्स वाले, एनिमल्स वाले पपेट्स जो थे वो बनाकर जो है वो उन्होंने साइड्स के ऊपर जो है वो लगाए हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो थे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। उन्होंने यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स के लिए एक स्टैंड बनाया हुआ था जहाँ पे बच्चे पिक्चर्स ले सकते थे। यहाँ पे कलरिंग कर रहे थे बच्चे। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी यहाँ पर कि इन्होंने इसके लिए अंदर ना ये जो पेंटिंग थी कलरिंग के लिए, और साथ ही जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए उन्होंने ना टाइम स्लॉट रखा हुआ था कि इस टाइम के अंदर से इस टाइम के अंदर जो थे वो बच्चे ये एक्टिविटीज़ कर सकते थे। और जब ये जो पपेट बनाने वाली एक्टिविटीज़ थी इसके अंदर ये लोग खुद सामान जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को सारा। ये और इवन डैड बच्चों को हेल्प कर रहे थे। उन्होंने हर टेबल के ऊपर जो था वो एक अपना असिस्टेंट बिठाया हुआ था जो कि बच्चों को असिस्ट करता था, गाइड कर रहा था कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। और जब बच्चों ने पपेट बनाने की एक्टिविटी की तो वहाँ पर उनका बच्चों के साथ जो हेल्पर था वो इवन बच्चों को पपेट की हेयर काट के दे रहा था। अच्छा, ये वहाँ पर उनका रफ़ी पीर थिएटर वालों का ही कोई था, आदमी था जो यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज़ जो था वो सुना रहा था। और वो बता रहा था कि ये पपेट्स जो हैं ये कितने पुराने हैं, ये कितने पुराने हमारे कल्चर और हमारी सकाफ़त का जो है वो हिस्सा हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनकी बैक स्टोरीज़ क्या हैं। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी। जिन बच्चों ने पपेट्स बनाए थे उनके साथ जो था ये ऑर्गेनाइज़र थी रफ़ी पीर थिएटर की तरफ से। तो ये बच्चों के साथ जो थी वो पपेट्स के लिए पिक्चर्स बना रही थी। उसके बाद फिर इन्होंने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ की जिसके अंदर बच्चे जो थे वो डिफरेंट पोएम्स, स्टोरीज़ वगैरह सुनाकर तो उन्हें गिफ्ट दिए जा रहे थे। मतलब गिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, पासेस थे बच्चा पार्टी की तरफ से। वही ये लोग बच्चों को, ये देखिए इस टेबल के ऊपर ये इन लोगों का असिस्टेंट था जो कि थ्रेड को रोल करके, क्योंकि बच्चों के लिए हेयर बनाना जो था वो मुश्किल था, तो वो अपने हाथ के ऊपर उसको लपेट के थ्रेड को, तो उससे फिर वो कट करके बच्चों को दे रहा था। और बच्चे कंफर्टेबली उससे जो थे वो पपेट के हेयर बनाए थे। ये देखिए इस तरह वो बच्चों को असिस्ट कर रहे थे। कुछ बच्चों ने खुद ही, जो थोड़े एज में बड़े थे उन्होंने खुद ही ज्वाइन कर लिए थे हेयर, और जो बच्चे बड़े नहीं थे उन्हें फिर वो खुद ग्लू लगा कर जो था वो हेल्प आउट कर रहा था। सो ओवरऑल बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटी थी। और ऐसे फेस्टास जब भी लगते हैं, क्योंकि आप मॉल्स वगैरह में जाके शॉपिंग तो करते ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है, लेकिन बच्चों के लिए शॉपिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन इस तरह के जब फेस्टास लगते हैं बच्चों के लिए तो वो बच्चे को बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत कुछ लर्न करने के लिए जो है वो बच्चों को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद बच्चों ने जो थे कि रफ़ी पीर थिएटर की जो मेन ऑर्गेनाइज़र थी, जिन बच्चों ने पपेट्स बनाए थे उन बच्चों के साथ, उन पपेट्स के साथ जो था वो बच्चों ने पिक्चर्स क्रिएट की थी। उसके बाद की एक्टिविटी थी यहाँ पर वेरी नाइस। अब्दुल रहमान के लिए क्लैपिंग हो जाए। और ये आपका गिफ्ट है अब्दुल रहमान। इस एक्टिविटी के अंदर बच्चे उससे डिफरेंट चीज़ें सुनकर उन्हें जो है वो गिफ्ट जो थे वो दिए जा रहे थे। अब आगे वॉइस ओवर स्टॉप करके मैं जो इन्होंने पपेट शो किया था इसकी वीडियोस जो है वो मेरी शॉर्ट में अगर आपको चाहिए तो सेपरेटली मिल जाएंगी। और इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट पपेट शो जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
कुछ हो जाता है जब पूरी होती है। किसी की बारिश बन जाए बड़ा किनारे, किसी की बारिश दो खेले वो घोड़े पर करे सवारी। सबके दिल में दिल खुश हो जाता है जब पूरी होती है ख्वाहिश पूरी होती है, 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 ख्वाहिश पूरी होती है। भैया आज तुम परेशान लग रहे। बस कुछ नहीं यार। नहीं यार कुछ तो है, वरना तुम इतने चुप चुप नहीं रहते। नहीं कुछ नहीं है ना। नहीं कुछ है जरूर। हाँ कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बताओ आज स्कूल गए? तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं स्कूल में मार पड़ी? अच्छा तो तुम्हें स्कूल में मार पड़ी, वो क्यों? मगर तुम्हें पता कैसे चला? यार अभी तुमने खुद ही तो बताया तुम्हें स्कूल में मार पड़ी। मैंने खुद ही बता दिया। पर मार पड़ी क्यों? बताओ क्यों? हाँ तुम्हारे मुहावरों की वजह से। तुमने जरूर कोई गलत मुहावरा बहुत गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया हो। और नहीं भी नहीं, आज मुझे ठीक मुहावरे की वजह से मार पड़ी है। अगर गलत हो जाता तो शायद मैं बच ही जाता। गलत हो जाता तो बच जाते, क्या मतलब? आज ना मैं स्कूल में देर से पहुंचा। तुम स्कूल देर से पहुंचेंगे तो बहुत बुरी बात की तुमने। देखो देखो तुम मेरे दोस्त ही रहो, अब्बू जान ना बनो। अच्छा खैर बताओ क्या हुआ? मैं देर से पहुंचा ना तो टीचर ने पूछा कि देर यार से क्यों आए हो? टीचर नहीं टीचर होता। अच्छा जो भी होता है। तो मैंने बताया कि मैं सो के देर से उठा था। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहती है कि स्कूल के अलावा तुम घर पे भी सोते हो। हाँ तो तुमने उन्हें बताना था ना जी मैं किंग हूँ। तो नहीं बताते ना। फिर उन्होंने होमवर्क का पूछा, पूरे 4 होमवर्क दिए थे उन्होंने। वो मैं भी किंग हूँ, मैंने भी पूरे 3 होमवर्क किए। यार ये तो तुमने बहुत गलत था। खैर होमवर्क पूरा करना चाहिए। लो एक ना सही तो 2 सही। यक न शुभ दोष हो। अगर इस मुहावरे की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? तुम भी ना बिल्कुल मेरे टीचर की तरह बातें करते हो। भाई जो 3 मैंने होमवर्क किए उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो जो 1 मैंने नहीं किया सारे उसी के पीछे पड़ गए। अच्छा ये बताओ मार क्यों पड़ी? तो फिर टीचर ने ना मुझे बड़ा ही डांटा। वो डांटते ही चले गए। हाँ फिर? तो जब वो डांट रहे थे ना तो मैंने उन्हें कहा कि जरूर डांटे, जितना मर्जी डांटे, मगर मुझे पता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर तो ठेठी का जवाब बनता था ना। फिर वो ऐसे बरसे मिलजुल कर कोई भी बनाए, फिर मिलकर गाए, आओ जश्न मनाए।
मैं पढ़ाई से डरता तो नहीं, बस ABC ही याद नहीं होती, वरना तो मैं कुछ भी पढ़ लूं। और अगर मुझे खौफ है तो ये कि ज्यादा पढ़ने से कहीं मुझे सन ग्लासेस ही ना लग जाएं। अब तू ही बता दे आईने, सन ग्लासेस पहन के अगर मच तो बिल्कुल मगरमच्छ नहीं लगेगा। मगर पता नहीं क्या बात है मेरे पापा फखरमच्छ में, उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्कूल भिजवा दिया। वहां गया तो देखता हूं बच्चे ही बच्चे, इधर भी बच्चे उधर भी बच्चे। ऊपर से पीटी वाले सर ने सीटी बजा दी और मुझे पीटी करनी पड़ी। हवा में हाथ हिलाए, हवा में उछल उछल के लाते हिलाई। मुझे तो सांस चढ़ गया। मैंने पीटी वाले सर से कहा, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो सिर्फ दुम हिला सकता हूं। मगर वो बोले, अभी तो मैंने तुमसे फ्रॉग जंप्स भी करवानी है। बोल आईने बोल, कभी तूने किसी मगरमच्छ को फ्रॉग जंप्स लगाते देखा है? मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भाग गया। आगे गया तो मिस ने मुझे पकड़ लिया और कान से पकड़ के सीधा क्लास में ले गई और कहने लगी, मुझे फौरन कोई पोएम सुनाओ। मुझे तो कोई पोएम आती ही नहीं थी। मैंने फौरन डड्डू वाली नज़म सुना दी। उन्होंने मुझे उसी वक्त मुर्गा बनवा दिया। बोल आईने बोल, तूने कभी किसी मगरमच्छ को मुर्गा बने देखा है? उसके बाद मुझे बताया गया कि इम्तिहान में मेरा अंडा आया है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, अगर मेरा अंडा आया है तो मुझे दे दे, मैं घर जाके खा लूंगा। मगर फिर मुझे मिस कहने लगी, तुम्हें तो नर्सरी क्लास में सिर्फ दाखला मिल सकता है क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैंने कोई आगे तो नहीं बढ़ना, मैंने तो डड्डू मच्छियां ही खानी है, डड्डुओं का ऑपरेशन तो नहीं करना, और मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। आपको ये वीडियोस जो थी वो अच्छी लगी होंगी। आपने ये पपेट शो एंजॉय किया था, क्योंकि मेरे घर के बच्चों ने तो इस पपेट शो को बहुत एंजॉय किया था और हम उन्हें ज़बरदस्ती बाहर लेके आए थे, क्योंकि अभी पपेट शो जो था वो कंटिन्यूएशन के अंदर था। सो जब कभी भी आपको पता लगे कि बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ का अरेंज हो रहा है, तो वैसे ही बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आते, तो उन्हें ऐसी जगहों के ऊपर ज़रूर लेके जाया करें ताकि वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें और आपको पता लग सके कि आपको ऐसी कौन सी हिडन क्वालिटीज़ आपके बच्चे के अंदर हैं जो आपको नहीं पता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।